हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विकेश सर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो इससे पहले हम लोग जान लें कि इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों देखिए, इंटरेस्ट वो होता है कि जो कोई 100 रुपीज़ मूलधन पर फिक्स रेट से जो प्रति वर्ष ब्याज दर जो लगाया जाता है उसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। जो प्रति वर्ष दर उस पर लगाया जाता है उसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अब जानते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट कितना प्रकार का होता है। दोस्तों तो इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में दोस्तों तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो आइए हम लोग जानते हैं अब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? तो जो कोई ब्याज जो होता है, केवल मूलधन पर जो ब्याज लगता है वो निश्चित समय के लिए और एक ही दर पर लगता है, उसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर बिल्कुल डिफिनेशन से समझ नहीं पाए होंगे तो आइए एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जैसे में आप होम टू टाउन मार्केट में जाने के लिए टैक्सी लेते हैं तो उस टैक्सी का यूज करते हैं हम लोग, जो उसी को देते हैं, एक्स्ट्रा मनी देते हैं, जो वही इंटरेस्ट होता है। आप तो उसका टेम्पो यूज करके फिर उसको टेम्पो को छोड़ देते हैं, आगे चला जाता है। उस टेम्पो को पूरा आप खरीद तो नहीं लेते हैं ना, तो वही जो यूज किए उसी का एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, वही इंटरेस्ट होता है। अब आइए जानते हैं हम लोग कि सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सारा पार्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सारा पार्ट होता है। उस पार्ट को हम लोग समझते हैं कौन कौन सा पार्ट यूज करके क्या क्या किया जाता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में यूज करते हैं हम लोग एसआई, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। पी माने प्रिंसिपल हो गया। और फिर इस पर यूज करते हैं रेट को और टाइम को और अमाउंट को यूज करते हैं। तो अब जानते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल मतलब क्या होता है। दोस्तों प्रिंसिपल के मतलब होता है मूलधन, और मूलधन क्या होता है? जो कि कोई फिक्स प्राइस है, जो कि कोई ब्याज पर लेन और देन की प्रक्रिया है। किसी ब्याज रेट पर देते हैं किसी को और किसी से लेते हैं, उसी को हम लोग मूलधन कहते हैं। और अब रेट मतलब क्या होता है? तो अब ब्याज हम लोग देते हैं और फिक्स किसी को लेन देन करते हैं किसी फिक्स प्राइस पर, लेकिन कितना रेट पर करते हैं? 5%, 10%, 15%, कितना रेट पर करते हैं उसी को हम लोग रेट कहते हैं, दर कहते हैं। और कितना समय के लिए करते हैं उसको हम लोग, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जितना शर्त रखा जाता है उसको हम लोग टाइम का यूज होता है उसमें। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। जितना मतलब प्रिंसिपल दिए हैं और उतना सिंपल इंटरेस्ट पर दिए हैं, वो दोनों को ऐड करके उसी को हम लोग अमाउंट करते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो ये सब यूज करके दोस्तों हम लोग बहुत सारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाएंगे और उस पर उसी पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। जैसे आइए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए दोस्तों P मल्टीपल R मल्टीपल T बाई 100 यूज करके बनाया जाता है। P मतलब समझ चुके हैं आप लोग, प्रिंसिपल होता है, और R मतलब समझ चुके हैं, रेट होता है, T मतलब टाइम होता है, बाई 100 से डिवाइड करके SI निकाल लेंगे। अब प्रिंसिपल निकालने को अगर दे देगा, SI का वैल्यू दिया रहेगा, प्रिंसिपल निकालने को दे देगा, क्या करना होगा? इसका फॉर्मूला देखिए क्या यूज करना है। प्रिंसिपल निकालना होगा तो SI मल्टीपल 100 बाई R मल्टीपल T होता है, रेट मल्टीपल टाइम करके निकाल लेंगे। और यहीं पर फिर रेट निकालने को दे देगा, तो रेट कैसे निकालिएगा? SI मल्टीपल 100 बाई P मल्टीपल T दोस्तों करके निकाल लेना है। और वहीं पर T निकालने को दे देगा तो क्या कीजिएगा? SI मल्टीपल 100 बाई P मल्टीपल R। ये सब फार्मूला यूज करके सब निकाला जा सकता है। अब अमाउंट निकालने को दे देगा तो क्या कीजिएगा? अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? SI प्लस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस SI करके अमाउंट निकाल लीजिएगा। पहले SI निकालिएगा, उसके बाद प्रिंसिपल जो दिया होगा दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, आइए इसी पर आधारित बहुत सारा आप लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप लोग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक नॉलेज पहले प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे और बहुत लो लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन भी कराएंगे। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, जो बेसिकली फार्मूला आप लोगों को बताया उसी पर कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे में देख लीजिए, आपका प्राइस दिया है 500 रुपीज़ दिया है और रेट दिया है 4%, रेट दिया है 4% और टाइम दिया है कितना ईयर के लिए? 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स के लिए टाइम दिया है। इसी पर SI निकालना है, इसका SI निकालना है। तो SI निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं, P मल्टीपल R मल्टीपल T बाई 100। P का वैल्यू क्या है? 500 है, 500 पुट कर दीजिएगा। और R का वैल्यू क्या है? 4 है। और T का वैल्यू क्या है? 2 ईयर्स है। बाई 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 0 से 0 कट गया। 5 4 जा 20 या 22 जा कितना हो गया? 40 रुपीज़ हो गया, इसका SI हो गया।
ओके, अब यहीं पर इसी मोमेंटम को चेंज करके पूछ देगा कि ये एसआई मालूम चल चुका है, एसआई कितना है यहाँ पर लिख देते हैं, एसआई इक्वल टू 40 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं देगा, प्रिंसिपल नहीं देगा, समझ लीजिए कि प्रिंसिपल इसमें 500 रुपीज़ नहीं है। क्वेश्चन करेगा अगला प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा, तो प्रिंसिपल बराबर फॉर्मूला जान चुके हैं आप लोग, एसआई मल्टीपल 100 बाई आर मल्टीपल टी। ओके, तो एस आई कितना निकाल चुका है 40 मल्टीपल 100 हो जाएगा। आर कितना है 4 है और टी कितना है 2 है। ओके, 4 से कटा देंगे 10 बार में कट गया, और 2 से कटा देंगे 5 बार में कट गया, और 5 से और 100 से मल्टीपल करेंगे तो देखिए दोस्तों 500 आ गया ना। ये 500 जो प्रिंसिपल रखे थे इसी पर 500 आ गया। अगर यहीं पर मान लीजिए कि आर नहीं दिया रहेगा, पी और टी और एस आई दिया रहेगा, तो रेट कैसे निकालिएगा। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई मल्टीपल 100 बाई पी मल्टीपल टी। ओके, तो एस आई क्या है 40 रुपीज़ है, एस आई 40 रुपीज़ है और 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा। अब प्रिंसिपल कितना है 500 है, तो 500 रख दीजिएगा, और टी क्या है 2 ईयर्स के लिए टी है। अब 0 से 0 सब कट हो गया ये, और ये 5 से 8 बार में कट जाएगा, 8 5 या 40 होता है, और 2 से ही कट जाएगा 4 बार में, तो रेट कितना हो गया 4%। देखिए 4% रेट दिया हुआ था ना। अब निकालना होगा, यहीं पर टाइम निकालना होगा। टाइम निकालने के लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, टाइम निकालने के लिए भी एस आई फॉर्मूला मल्टीपल 100 अब आई पी मल्टीपल आर होता है। देखिए एस आई कितना है 40 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ मल्टीपल 100 अब आई पी कितना है 500 है, 500 मल्टीपल आर कितना है 4% है। 0 से 0 0 कट गया, ये कितने बार में कट गया 5 से कट गया 8 बार में, और ये 2 से कट गया, 4 2 जा 8 होता है, तो कितना होगा 2 ईयर्स टाइम 2 ईयर्स हो गया। देखिए सारा सब मौजूद हो गया ना, इसी क्वेश्चन के तहत सारा सोल्यूशन आप लोगों को दे दिए। आप लोग समझ चुके होंगे कैसे कोई भी निकालना होगा तो निकाल लेंगे। कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा, 3 कोई वैल्यू रहेगा। अगर एस आई पूछेगा तो पी आर टी देगा, अगर पी पूछेगा तो एस आई देगा और आर टी देगा, और इसी तरह सब क्वेश्चन एक एक गैप करके देगा, तो कोई भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ लो लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन कर लिया जाए। हाँ दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को, जो कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, कोई धन पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है प्रिंसिपल, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग n-1 मल्टीपल 100। अगर यहाँ पर समय दिया रहेगा तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये हुआ ट्रिक। देखिए यहाँ पर n किसको बोलते हैं, जो कितना गुना दिया हुआ वही n का वैल्यू होता है। तो यहाँ 7 गुना दिया हुआ है, तो यहाँ पर n के जगह पर 7 रख देंगे -1 और मल्टीपल 100, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्षों में, कितना 3 वर्षों में 7 गुना हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 7 में से 1 गया, कितना हो गया 6 मल्टीपल 100 बाई 3 से कट देंगे, 2 बार में कट गया, 2 में 100 से मल्टीपल कर देंगे 200 प्राइस पर। ये कितना, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, तो 200 रुपया पर वो कितने प्रतिशत की ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुनी हो जाती है। इसमें पूछ रहा है कितने समय में, टाइम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर n-1 लगाएंगे और 100 से मल्टीपल कर देंगे, और यहाँ पर क्या दोस्तों था, तो टाइम दिया था इसीलिए टाइम से डिवाइड किए, लेकिन यहाँ पर रेट दिया है 5%, तो रेट से डिवाइड कर देंगे r से। देखिए n का वैल्यू क्या है, इसमें 3 गुना है, 3 गुना है तो 3 - 1 मल्टीपल 100 और बाई आर कितना दिया है 5%, 5, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, और 2 से 100 से मल्टीपल करेंगे 200/5 हो जाएगा, तो 200/5 हो गया। 5 से कटा देंगे, 5 4 जा 20, यहाँ पर कितना आ गया 40 ईयर्स। क्या हो गया 40 ईयर्स, 40 साल में इतना ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाता है इसका। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत शॉर्ट ट्रिक पर क्वेश्चन लेकर आए हैं, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड कर चुका है। देखिए कोई धन 5 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसमें पहले हम लोग को n1 और n2 का वैल्यू पता करना होगा, ताकि ट्रिक जो है n1 और n2 पर ही है।
देखिए ट्रिक क्या है, n2 माइनस वन बाई n1 माइनस वन मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसमें रेट है तो रेट से मल्टीपल कर देंगे यार, और समय दिया रहेगा तो समय से मल्टीपल कर देंगे। देखिए इसलिए पूछ रहा है किस दर से, किस दर से तो रेट है यानी कि रेट से मल्टीपल करेंगे, और पूछेगा कितना समय में तो यहाँ टाइम से मल्टीपल कर देंगे। देखिए इसको अब क्या करना है, इसमें n1 और n2 का वैल्यू पता करना है। n1 क्या है, जो 5 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी तो n1 की वैल्यू क्या है 2 है, और फिर देखिए तो किस दर से प्राप्त की जाएगी, उसी समय में, मतलब कि 5 वर्ष में ही किस दर पर 5 गुनी हो जाएगी। तो ये n2 का वैल्यू हो गया 5 गुना हो गया। अब यहाँ पुट करके हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, और रेट कितना दिया है, रेट दिया है 5%, रेट कितना दिया है 5% रेट यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए n2 का वैल्यू क्या है 5 है, 5 माइनस वन बाई n1 का वैल्यू क्या है 2 है, 2 माइनस वन मल्टीपल r का वैल्यू क्या है 5 है। 5 में से 1 गया 4 हो गया, 5 में से 1 गया 4, अब बाई 2 में से 1 गया 1 हो गया, मल्टीपल 5, तो 4 या 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा दोस्तों। 4 5 मल्टीपल कर देंगे, 4 5 या 20 हो गया। क्या पूछा था, किस दर से उसी समय में 5 गुनी हो जाएगी, तो 20% की दर से उसी समय में 5 वर्ष में ही 5 गुनी हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। दोस्तों देखिए इसमें क्या पूछा है, समय का पूछा है, कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। देखिए वही फार्मूला लगाएंगे, n2 माइनस वन बाई n1 माइनस वन मल्टीपल, इसमें समय को पूछा है तो t से डिवाइड कर देंगे, इसमें रेट पूछा था दर तो रेट से मल्टीपल किए, और इसमें समय पूछा है तो समय से मल्टीपल कर देंगे। और देखिए आप यहाँ पर जानेंगे कि n1 और n2 का वैल्यू क्या है। तो n1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखेंगे कोई धन 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, दुगनी हो गया n1 का वैल्यू 2, और n2 के तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, तो n2 का वैल्यू हो गया 16, और टाइम कितना दिया हुआ है आप लोगों को दिख रहा है 4 वर्षों में, तो टाइम है 4 है। तो अब इसको जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, तो देखिए दोस्तों क्या हो गया, n2 का वैल्यू 16 माइनस 1 हो गया, n1 का वैल्यू 2 माइनस 1 मल्टीपल टाइम हो गया 4 हो गया, पुट कर दिए, 16 में से 1 गया कितना हो गया 15, 15 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा मल्टीपल 4, और 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही होगा, 15 4 जाएगा कितना होता है 60, तो 60 ईयर्स हो गया दोस्तों, 60 ईयर में 16 गुनी हो जाएगी, 60 सालों में 16 गुनी हो जाएगा इसका आंसर। हाँ दोस्तों क्वेश्चन लेकर आए हैं साधारण ब्याज में अंतर निकालने वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष एवं 9 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो धन क्या होगा, मतलब कि मूलधन P पूछ रहा है। तो इसमें निकालने के लिए दोस्तों ऐसे करना होगा, इसका ब्याज का अंतर, पहले ब्याज का अंतर जानना होगा, ब्याज का अंतर बटा में क्या हो जाएगा, इसमें समय का अंतर दिया है, समय का अंतर, तो समय का अंतर और मल्टीपल क्या हो जाएगा 100 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर दर हो जाएगा, 100 बाई दर होता है। देखिए दोस्तों इसमें ब्याज का अंतर कितना दिया है, साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसके जगह पर 100 रुपया पुट कर देंगे वैल्यू, और समय का अंतर कितना दिया है 5 वर्ष और 9 वर्ष दिया है, तो 9 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीपल 100। अब भाई रेट कितना दिया है दर, दोस्तों देखिए यहाँ पर 10% रेट दिया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर दिया है 10, यहाँ पर 10 रख देंगे, उसके बाद सोल्यूशन कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। 10 10 या 100 होता है, 10 बार में कट गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 मल्टीपल 10, अब भाई 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 से कटा देंगे तो 25, 4 जा 100 होता है, और ये मल्टीपल हो जाएगा इससे तो 250 हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, धन क्या होगा। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 13% के बजाय 15% होता है तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता है, 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता है तो मूलधन क्या होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों फिर वही फार्मूला लगाना है, ब्याज का अंतर बटा में समय का अंतर, यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर दर का अंतर दिया है, 13% के बजाय 15% हो जाता है, तो यहाँ पर ब्याज का अंतर कितना दिया है 50 रुपया दिया है, कितना 50 रुपया ब्याज का अंतर, यही ब्याज का अंतर लिखना है, 50 रुपया हो गया
गया। और यहाँ पर समय का अंतर दिया था 9 वर्ष और 5 वर्ष, यहाँ पर दिया है परसेंटेज का अंतर, मतलब दर का अंतर दिया है 13% और 15%। देखिए 15 में से 13 घटा देंगे, 15 माइनस 13, और मल्टीपल 100 उसमें भी था 100 रहेगा, लेकिन इसमें दर से डिवाइड करना था दोस्तों, और लेकिन इसमें क्या करना है, समय से डिवाइड करना है, इसमें टाइम से डिवाइड करना है, समय से। देखिए इसमें टाइम कितना दिया है, 5 वर्षों का, कितना दिया है 5 वर्षों में। तो यहाँ पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे, ठीक है, जगह पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे। अब सोल्यूशन कर लेंगे दोस्तों इसमें, तो 50 का 50 हो जाएगा, 50 का 50 मल्टीपल 100 अब बाई 15 में से 13 जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 मल्टीपल 5, और 2 से ही कटा देंगे, कितना बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा, 50 बार में कट गया, और ये 5 से कटा देंगे 10 बार में कट गया। तो 50 में 10 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 500 रुपीज़ इसका मूलधन हो जाएगा। दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे अच्छा तरीका से, अगर न समझे तो फिर आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज की दर 13% के बजाय 15% हो जाता है, मतलब ये ब्याज का अंतर हुआ 15 और 13 में, तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक हो जाता है, मतलब 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक हो जाएगा, जितना था उससे अंतर हो गया ब्याज का। तो ब्याज का अंतर रख लेंगे पहले, ब्याज का अंतर 50 रुपया, और यहाँ पर समय का अंतर निकालना था, लेकिन यहाँ पर दर का अंतर निकालना है, 15% और 13% दिया था, इसका निकाल दिए। और 100 अब भाई यहाँ पर क्या दर से डिवाइड करना था, लेकिन यहाँ पर समय से डिवाइड करना है, 5 वर्षों का ब्याज पूछ रहा है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, और इसका सोल्यूशन करने के बाद 500 रुपीज़ मूलधन आ गया दोस्तों। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके होंगे।